सामगा ध्यानावस्थिततद्गते मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। उपस्थित आदरणीय व्यास महोदय, आदरणीय विद्वद्गण, कलाकार वृंद, धर्मानुरागी सज्जन वृंद, श्रद्धामयी मातृशक्ति भाइयों एवं बहनों, ये परम सौभाग्य का समय है। एक एक क्षण ज्ञानी का क्षण और अन्न का कण, इसका कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ज्ञानी का एक एक क्षण समय अगर समाज के लिए दिया गया है तो उस क्षण का दुरुपयोग करना अपना ही हानि करना है। क्योंकि ज्ञानी समाज के सामने जब आता है तो एक एक क्षण अपना समाज के लिए अर्पित किया हुआ होता है। वैसे तो वो अकेले क्षण क्षण में जीता है, लेकिन जब समाज के सत्संग में आता है, कुछ वितरण के लिए आता है, तो उस समय उसका एक एक क्षण मूल्यवान होता है। जैसे अन्न का एक एक कण हम लोगों के लिए मूल्यवान है, उसी प्रकार ज्ञानी का भी जो एक एक क्षण समय है वो भी मूल्यवान होता है। इसलिए समय के वो देखते हुए आज के इस सत्संग में अभी तक हमारा 15 मिनट समय जा चुका है। इसलिए आप लोग केवल 45 मिनट ही मेरी बातों को सुन सकते हैं, तो आज थोड़ा सावधान होकर के सुनिए। परसों हमने कहा था भगवान कौन है, ईश्वर क्या है, उसका विश्लेषण कर दिया था। कल हमने ईश्वर कहाँ है, भगवान कहाँ है, इसका विश्लेषण कर दिया था। ये दो चीज हम लोग जान चुके हैं, भगवान कौन है और भगवान कहाँ है। आज तीसरा विषय है, उसे हम कैसे पाएं, उसको कैसे हम आत्मसात करें। क्योंकि जो बीत गया वो बीत गया। आपने नाव में बैठा, नाव में नदी को पार कर गई, अब इसके बाद थोड़े ना आप नाव को अपने सिर पर लग करके जाएंगे। वो तो एक साधन था, उस साधन को आपको त्यागना पड़ता है, तब अपने गंतव्य पर, अपने लक्ष्य पर आप पहुंच पाते हैं। इसलिए ये सौभाग्य तो हम लोगों को मिला ही हुआ है। ये जो भगवत कथा का आधार है जयप्रसाद जी और उनके सुपुत्र, तीनों के माध्यम से हम लोगों को यह मिला हुआ है। यह विगत दिनों में मैंने आप लोगों को विशेष रूप से बताया है, उनके प्रति हम लोग सब कृतज्ञ हैं। लेकिन अब हमको यह जो सौभाग्य मिला है, समय का सदुपयोग करें और आज के विषय वस्तु को जानने से पहले थोड़ा भगवान कृतज्ञता ज्ञापन करें, भगवान को धन्यवाद दें कि ये ऐसा शुभ अवसर हम लोगों को भगवान ने दिया है, हम लोगों पर कृपा किया है और इस जगह पर भगवान की कृपा से हम लोग सब आए हैं। तो सब के सब मिल करके भगवान की गुणानुवाद करते हैं, उनका नाम लेते हैं, कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। बोलो श्री राम जय राम जय
हम लोग विगत 6 दिनों से सुनते आ रहे हैं। ज्ञान ग से ज्ञान, ब से वैराग्य और क से तृप्ति। अगर आप यहाँ भाव से बैठे हैं, कुछ लेने के भाव में हैं, भगवान क्या है जानने की प्रयास में हैं, उनको कैसे प्राप्त करें, इसका अगर आपको ज्ञान मिल रहा है और भगवान के ज्ञान को प्राप्त करते हुए अगर आपके हृदय में ये संसार के प्रति वैराग्य आ रहा है, यह संसार नीच है, असत्य है, अनित्य है, भगवान ही केवल नित्य है, यह बोध आ रहा है और संसार से आपका मन उचट रहा है, संसार की ओर नहीं जा रहा है, तो आपके अंदर इसका त्याग होगा। जब संसार का त्याग होता है तो भगवान की प्राप्ति होती है। जब भगवान की प्राप्ति होती है तो आपकी दृष्टि भागवती दृष्टि हो जाती है। भगवता इदम भागवतम, ये सर्व कुछ भगवतमय है। वासुदेव सर्वमिति, सब कुछ वासुदेवमय है, भगवतमय है। ये जब हमारे अंदर बुद्धि के अंदर ज्ञान आ जाता है और अभेद दृष्टि हमारे अंदर आ जाती है, उस दृष्टि को प्राप्त करना ही इस भागवत कथा का लक्ष्य है। इसलिए जब आप यहाँ पहुँचे हैं, कल 7वां दिन हो जाएगा और जो लोग निरंतर आ रहे हैं, क्योंकि कोई आज आया है, कोई कल आया है, कोई परसों आया है, ऐसा जो खंडित नहीं है। योग दर्शन में एक सूत्र में पतंजलि कहते हैं, सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवित तुल्यम। जो प्रथम दिन से यहाँ पर आते रहे हैं और दीर्घ काल की प्रतीक्षा किए हुए कि मुझे 7 दिन आना है, ऐसा संकल्प लिए हुए, निरंतर प्रतिदिन ठीक समय पर आ रहे हैं, निरंतरता बना हुआ है और सत्कार सेवित और श्रद्धा पूर्वक विद इंटरेस्ट सुन रहे हैं। उन लोगों के अंदर यह भागवत की कथा, भागवती चेतना, भगवतमय संसार को देखने की दृष्टि, ये उनके अंदर आनी स्वाभाविक है। इसलिए जिन लोगों ने ये निरंतरता को बनाया हुआ है, उन लोगों के लिए आज की कथा भी विशेष हो जाएगी। क्योंकि 3 दिनों से मैं आप लोगों को भगवान क्या है, भगवान कहाँ रहता है और आज का कथा है भगवान को कैसे पाएं। जान तो गए हम, सतचित आनंद रूपाय। भगवान क्या है? सतचित और आनंद रूप में है। सत का मतलब जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, इसको कहते हैं सत। चित का मतलब होता है जानना, ज्ञान रूप है भगवान, और आनंद रूप में भगवान इस संसार में है। कहाँ है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट भय में जाना। शंकर भगवान ने कहा, वह हरि जिसके हम लोग तीनों के तीनों सेवक हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये तीनों हरि के सेवक हैं, सर्वेंट हैं, उन्हीं के आज्ञा अनुसार ये लोग अपना कर्म कर रहे हैं। वह हरि रहता कहाँ है? तो शंकर जी ने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समान। हरि तो व्यापक है, कण कण में ओतप्रोत है, सर्वत्र है और समान रूप से विराजमान है। जैसे दूध में हम लोग चीनी को डाल देते हैं और जब घोल देते हैं तो चीनी को अलग से दिखाना मुश्किल हो जाता है। कहाँ गया चीनी? तो हम लोग यही कहते हैं, व्यापक पूरे दूध में मिल गया है, सर्वत्र सब जगह हो गया है,
वो भगवान है, वो इसी में घुल गए हैं। लेकिन जो पिएगा उसी को ही पता लगेगा कि यह दूध मीठा है कि नहीं। जो केवल दूध को ही देख रहा है वह दूर ही रहेगा, वह पी नहीं पाएगा। जो जान गया इसी के अंदर मिठास है, वो भगवान को पाने की अगर सतत कोशिश करना शुरू कर देगा तो भैया व्यवस्था में ही लगे रहोगे कि कुछ भी जाओ बैठो उधर जाओ, बात में व्यवस्था करना, अभी बैठ जाओ। ये सब पहले की काम है, यहाँ पर बात का काम है, कल के लोग छोड़ दो, अभी केवल सुनो सब लोग। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह वो विराजमान है। देख दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे करंट दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हम जान रहे हैं कि करंट है। किससे जानते हैं? उसके एक्शन को देख करके, बल्ब जल रहा है, पंखा चल रहा है, ये हम लोग अनुमान लगा लेते हैं कि करंट है, लाइन है। इसी तरह से इस संसार को देखिए, हवा चल रही है, अभी 1 घंटा पहले घड़घड़ चक्कर होकर के बारिश आ गई, हवा चल रही है, दिन हो रहा है, रात हो रही है, पेड़ पौधे पैदे हो रहे हैं, जीव जंतु जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, ये सारे के सारे एक्शन है। जैसे बल्ब जला तो आप जान गए कि लाइन है। इसी तरह ये संसार को अगर आपने देख लिया, एक्शन को देख लिया, तो आप जान लीजिए कि इसके अंदर भी एक करंट है, जिसके कारण से ये संसार की क्रिया चल रही है। तो उस क्रिया के कर्ता को ही भगवान कहते हैं, बिना कर्ता के क्रिया हो नहीं सकती। आज के साइंस के युग में एक साइंटिस्ट जाकर के अपने लड़कों को पढ़ा रहा था कॉलेज में, कह रहा था देखो हमने भगवान को खोजा लेकिन भगवान कहीं दिखाई नहीं पड़े, इसलिए इस संसार कैसे बना ये हम तुमको समझाते हैं। बच्चों को लेक्चर दे रहे थे, उन्होंने कहा कि देखते 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 खोजते खोजते पदार्थ को हमने पाया ये अणु के रूप में है, और अणु के भी जब परमाणु के रूप में हम लोगों ने देखा तो 3 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, 3 परमाणु को भी पाया ये सारे संसार में सबसे सूक्ष्म। इन 3 परमाणुओं से मिल करके ही ये सारी सृष्टि की रचना हुई। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन बीच में है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये 2 अणु हर समय सक्रिय बने रहते हैं, उससे दूसरे अणु तैयार होते रहते हैं, उसी से ये सारा ब्रह्मांड की रचना हुई। एक लड़के ने कहा कि मास्टर जी अगर ये अणु परमाणु से ये संसार बना, बिना कोई कर्ता के ऐसे कैसे बन जाएगा? मास्टर जी ने कहा कि हमने उस कर्ता को नहीं देखा, इसलिए हम उसको नहीं मान रहे, हम जो देखते हैं उसी को मानते हैं, इसलिए हम कर्ता नहीं देखे हैं तो भगवान नहीं है। अणु परमाणु मिल करके ही ये सारा संसार बना है। लड़का घर गया, जाकर के वो जो प्रोफेसर मास्टर थे उनके घर के दरवाजे पर एक बहुत बढ़िया पद्म फूल शीशा से काट दिया, रंग से भर दिया, ले जाकर के उनके दरवाजे पर टांग दिया, और टेबल पर पेंसिल, कागज, रंग ये सब रख दिया। जब प्रोफेसर आए कॉलेज से, उन्होंने देखा कि बहुत बढ़िया पद्म फूल कटा हुआ है, तुरंत प्रश्न किए ये पद्म फूल किसने काटा? बहुत बढ़िया सुंदर दिखाई दे रहा है। लड़का बगल में बैठा हुआ था, लड़के ने कहा कि अरे प्रोफेसर साहब काटेगा कौन? वो देखिए टेबल के ऊपर पेंसिल और कागज है, कागज के पास पेंसिल चला गया होगा, पद्म फूल कट गया होगा, उसमें रंग आकर के भर गए होंगे, फिर कागज जा करके आपके दरवाजे पर टंग गया होगा, कटेगा कौन और लगाएगा कौन? प्रिंसिपल जो थे, प्रोफेसर जो थे, उन्होंने कहा कि हमें बेवकूफ है, बिना किसी के काटे
ये पद्म फूल की जो नक्शा है इसको बिना बनाए, इसमें बिना रंग भरे, बिना लगाए कैसे अपने आप लग जाएगा। लड़के ने कहा कि आज तो सवेरे आप लेक्चर दे रहे थे कॉलेज में, कह रहे थे कि ये सारी सृष्टि की रचना किसी ने नहीं किया है, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 परमाणु मिल करके बन गया है सारा सृष्टि, कह रहे थे। इतना बड़ा क्रिया हो रही है सृष्टि में तो बिना कर्ता के हो रही है। आपने कहा था ऐसे ही ये छोटा सा पद्म फूल अपने आप नहीं बन सकता। बस उसी समय प्रोफेसर साहब की आंख खुल गई, उन्होंने जाना कि बिना कर्ता का क्रिया संभव ही नहीं है। अब हम लोगों के शरीर को ही देखिए, इस शरीर के अंदर अगर कर्ता न हो तो आपकी कोई भी क्रिया संभव नहीं है। आंख देख रही है, कान सुन रहा है, हाथ पैर आप हिला डुला रहे हैं, इसका मतलब कि इसके अंदर भी एक कर्ता है। दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन है। उसी के कारण से ये एक्शन में है। शरीर के अंदर रहता है तो उसको हम जीवात्मा कहते हैं, और संसार के अंदर रहता है तो हम उसको परमात्मा कहते हैं। बस इतना ही फर्क। जीवात्मा शरीर के अंदर है, परमात्मा संसार के अंदर है, तो दोनों का समन्वय एक ही है। इसलिए शंकराचार्य जी ने कहा ब्रह्म सत्यम। सत्य क्या है? तीनों कालों में जो रहता है वो सत्य है। और वो कौन है? ब्रह्म ही केवल सत्य है। वो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। और उसी के साथ कह दिया जगत मिथ्या। ये जो जगत गतिशीलता दिखाई दे रही है ये मिथ्या है। अभी सवेरा था, दोपहर हुआ, गड़गड़ चर्चा हो गया, सब लोग सोच रहे थे कि बारिश छोड़ेंगे तब जाकर के चलेंगे, कहीं चलेंगे, क्या करेंगे, आज कैसे सत्संग होगा। सब लोगों के अंदर वहाँ बहुत लग रहा था, मुझे भी लग रहा था कि आज का सत्संग होगा कैसे, अगर ऐसी बारिश चलती रहेगी तो लोग आएंगे कैसे। लेकिन देखिए गति में परिवर्तन आ गया। ये संसार पहिया है, चक्का है, ये गतिशील रहता है, सवेरे से शाम तक घूम रहा है। जब से ये सृष्टि हुई है तब से ये जगत का मतलब औना पुण्येन गति यस्य इति जगत, जिसमें बारंबार गति ही गति रहती है उसको कहते हैं जगत। इसलिए ये संसार चक्का है, ये गतिशील है। लेकिन आप लोगों ने देखा है आपके जो मोटरसाइकिल में की साइकिल में चक्का है, पहिया है, वो गति कब बनी रहती है उसकी, कब वो घूमता है? जब उसमें एक एक्सिल होता है। अगर एक्सिल ना हो, बीच वाला डंडा उसको एक्सिल कहते हैं, अगर वो स्थिर ना हो, उसमें नट बोल्ट कसे हुए ना हो, तो वो चक्का जो है पहिया घूमना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जान लीजिए कि ब्रह्म जो है एक्सिल है और ये जो संसार है ये चक्का है, ये गति में है। ऐसे ही हम लोगों का ये जो शरीर है ये चक्का है, ये पहिया है। ये गति कब इसके अंदर है? जब इसके अंदर जीवात्मा रूपी एक्सिल है। वो एक्सिल है तो ये गतिशील है। अगर एक्सिल देख रहा है, हिल रहा है, सो रहा है तो गया क्या? हाँ, वही जो नहीं दिखाई दे रहा था वही गया, एक्सिल इसका टूट गया। इसलिए पहिया जो है जहाँ का कहाँ खाक में पड़ा हुआ है, ले जाओ अपनी पहिए का कोई काम नहीं, इसको क्योंकि एक्सिल ही नहीं है, करंट ही नहीं है, तो ये बत्ती का क्या लाभ है? अगर अभी आई अगर नहीं करंट है तो ये काम कर रहे हैं, सबको सुख दे रहे हैं, सबको दिखाई दे रहे हैं। और यह सज्जनों आत्मा को जानो, इसीलिए ये मनुष्य का शरीर परमात्मा ने दिया है और कोई काम नहीं है। ये जो घर द्वार बना रहे हो, खा पी रहे हो, पैसा कौड़ी जमा कर रहे हो, नौकरी है, मैं सामान्य में पशु नारायण। इस संसार में जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी हैं, आप लोग जो काम कर रहे हैं, सो रहे हैं, जल रहे हैं, डरा रहे हैं और अपना वंश विस्तार कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, संसार को बढ़ा रहे हैं। वैसे ही आप लोग खा पी रहे हैं, सो रहे हैं, डर रहे हैं, डरान हो गया। आपकी विशेषता क्या है? मनुष्य जीवन की विशेषता है और मैं अन्य है। पहले तो समझना बहुत जरूरी है।
क्योंकि पशु के साथ रहते रहते, पशु का कर्म करते करते हम पशु के ही जीवन वाला हुए रहते हैं। आज तो ये सौभाग्य आप लोगों को ये सत्संग दे रहा है, आपको फर्क बना रहा है कि आप पशु नहीं है, मनुष्य है। कब मनुष्य बनेंगे ये देखिए। ढांचा तो आपकी मुनियों ने कह दिया, सावधान मनुष्य, मैं ज्ञान दे रहा हूँ, जना रहा हूँ तुमको कि तुम मरने के बाद क्या होगे जान लो। अगर खाए पिए सोए डरे डराए और बच्चे पैदा कर करके मर गए तो तुम्हारा पशु होना निश्चित है, गारंटेड है कि तुम जाओगे फिर पशु योनि में। अगर पशु हो गए तो फिर 84 लाख योनियों में तुमको घूमना पड़ेगा, तब जाकर के फिर भगवान की कृपा से तुम्हें मनुष्य का शरीर मिलेगा। इसलिए और ये ज्ञान यहाँ से लेकर के जाइए कि मैं मनुष्य हूँ, मुझे मनुष्य बनना है। ऊपर का ढांचा तो मनुष्य वाला है, लेकिन भीतर से भी मैं मनुष्य बनूंगा, तभी जाकर के अगले जन्म में फिर से मनुष्य का शरीर पाऊंगा और फिर मुक्ति के लिए चेष्टा करूंगा। ऐसा दृढ़ संकल्प अपने अंदर कर लेंगे तो एक काम आप लोगों को अधिक करना पड़ेगा। खाओ पियो सो तो डरो डराओ बच्चे पैदा करो, इसमें कोई अड़चन नहीं, लेकिन इसके साथ एक काम अधिक क्या काम करना पड़ेगा? धर्मो ही देशा, एक धर्म को पकड़ना पड़ेगा। अभी सुनने का टाइम है, डिस्कशन का टाइम नहीं है। धर्मो ही देशा अधिको विशेष, केवल एक धर्म को आपको पकड़ना पड़ेगा। धर्म का अर्थ क्या होता है? इस समय सारे संसार में धर्म के नाम पर युद्ध चल रहा है, मार काट, ये हिंदू धर्म, ये ईसाई धर्म, ये मुसलमान धर्म, लेकिन धर्म का नाम पर लड़ रहा है, मर रहा है। तो धर्म का वास्तविक अर्थ क्या है? हमारे उड़िया भाषा में एक कटिया भाषा होता है। वो लोग क्या कहते हैं? खाने को कहते हैं आम, जाने को कहते हैं जाम, खाने को कहते हैं काम। अगर उन लोगों से हम पूछते हैं कि धर्म बोलो तो वो लोग कहते हैं धर्म। क्या निकलता है? धर्म। धरने का नाम धर्म। किसको धरोगे, किसको पकड़ोगे? वही जो तुमको पकड़ा हुआ है उसी को पकड़ो। कोई तुम्हें पकड़ा हुआ है ना, तब यहाँ बैठे हो, अंदर वो पकड़ वो धरा हुआ है, आपको पकड़ा हुआ है, तो उसी को धरना, अर्थात उसको जानना, उसको पहचानना, अपने जीवात्मा को जानना, पहचानना और उसको धरे रहना, पकड़े रहना। ये बाहर को तो अभी पकड़े हो, सवेरे होते ही अपना नहाए धोए, स्नो पाउडर हल्का लगा दिए, कंघी लगा दिए, बढ़िया कपड़ा पहन लिए, चकाचक होकर के बाहर से तो बाहर गए, लेकिन भीतर वाले को भी पकड़े हो कभी? उसकी ख्याल ही नहीं है। इसलिए आज से एक संकल्प यहाँ से लेकर के वो जो मुझे पकड़ा है उसे मुझे पकड़ना है, उसे मुझे करना है, उसे मुझे जानना है। ये एक दृढ़ संकल्प अपने लेकर के जाइए तो आपका जीवन बदल जाएगा। आप धर्म को धारण कर लिए और उसी के साथ ही साथ आप मनुष्य होना शुरू हो जाएंगे। अभी केवल खोपड़ी जो है आपकी ढांचा का जो बाहर का आकार है ये मनुष्य का है, लेकिन भीतर जो है वो पशु बैठा हुआ है। इसलिए कहते हैं भगवान ने एक रूप लिया, अपना नाम दिया नृसिंह। नृसिंह का मतलब आधा मनुष्य आधा पशु। हमारे यहाँ भागवत ग्रंथ के रचनाकार जो है अति बड़ी जगन्नाथ दास है, वो भागवत की रचना किए हैं। तो वो पहला पद लिखते हैं, नमहि नृसिंह करण अनादि परम कारण। वो पहले ही नृसिंह भगवान को नमस्कार करते हैं। इतने भगवान थे, जगन्नाथ थे, राम थे, कृष्ण थे, किसी को नमस्कार नहीं किया। उन्होंने कहा कि नमहि नृसिंह करण, नृसिंह भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ कहते। क्यों? वो जान रहे थे कि इस युग में, इस कलयुग में जितने भी मनुष्य हैं सब दो रूप लिए हुए हैं। उनके अंदर नृ वाला रूप है और सिंह वाला रूप है। सिंह मतलब पशु वाला आकार भी उसके अंदर है, लेकिन ऊपर से वो नृ अर्थात नर के रूप में है। आकार प्रकार तो उसका नर का है, मनुष्य का है,
लेकिन भीतर से मनुष्य पशु है। अभी आपके गांव में पंचायत में जो है आ गया पैसा, सब लोग ले जाने के लिए ले इसको ज्यादा से ज्यादा मिल सके उसी की चेष्टा करते हैं। ये किसकी आदत है? पशु की। अगर प्यार है पुआल रख दीजिए और बैलों को छोड़ दीजिए, बैल लोग क्या करेंगे? जाएंगे, जो ज्यादा से ज्यादा बलवान होगा वो दूसरे बैलों को ठोक ठाक करके अपना खाने की कोशिश करेगा। इसी को कहते हैं पशुता। तो पशु वृत्ति और आकार प्रकार मनुष्य का, तो उसको कहते हैं नृसिंह। तो भगवान ने अभी मनुष्य को नृसिंह रूप में रखा है। जब ज्ञान के पकड़ लेगा, धर्म को पकड़ने की कोशिश करेगा, तब जाकर के उसके अंदर मनुष्य बनना आरंभ होगा। इसीलिए वेदों के अंतिम जो पद ऋषियों ने दिया, उन्होंने कहा कि मनोर्भव, मनोर्भव अर्थात तुम मनुष्य बनो। अभी बने नहीं है, बनने के लिए आकार प्रकार हम लिए हुए हैं। बनेंगे कब? जब वो धर्म को हम धर लेंगे, पकड़ लेंगे। अब उसको पकड़ने का रास्ता क्या है, इसको थोड़ा सा सोच लीजिए, समझ लीजिए। पहले तो हम जान ले कि हमारा ये शरीर बाहर की ढांचा मनुष्य का है, लेकिन इसके अंदर जीवात्मा है। तो अब मन को ये बाहर के शरीर में से हटा करके वो जो अंदर है, जो पकड़ा हुआ है, उसको जानने की कोशिश में लगिए। कैसे लगेंगे? एक ही रास्ता है। जब बाहर संसार का विचार आपके अंदर से हट जाएगा, तो अंदर का जो स्थिति है, जो पकड़ा हुआ है आपको, उसको आप ग्रहण कर पाएंगे, धारण कर पाएंगे, समझ पाएंगे। ये जो विचार खोपड़ी के अंदर आ रहा है ना, इस समय हम लोगों की विचार घर द्वार जमीन बाड़ी पुत्र पौत्र ये सारे चीजों में घिरा हुआ है। इसलिए भगवान देख रहा है, जीवात्मा भी सोच रहा है कि कब ये इसको छोड़ेगा और मुझे पकड़ेगा। क्योंकि मुझे जब पकड़ेगा, जीवात्मा को जब इंसान पकड़ लेता है, धारण कर लेता है, और मृत्यु के समय अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति तेजं देहम स याति परमाम गति। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अरे अर्जुन देखो, ये जो मनुष्य का शरीर तुम लिए हुए हो, इसका एक ही लाभ है। कौन सा लाभ? कहा कि अंत काली, जब तुम्हारा अंत काल आ जाएगा, कलेवर को त्याग करने का समय आ जाएगा, शरीर छोड़ने का समय आ जाएगा, उस समय नाम अनुस्मरण, अगर तुम मुझे स्मरण कर लिया, जीवात्मा अगर परमात्मा को स्मरण कर लिया और स्मरण करते हुए देह का त्याग कर दिया, स याति परमाम गति, वही परम गति को प्राप्त करेगा। अर्थात परमात्मा में जीवात्मा जाकर के लीन हो जाएगा। तब जाकर के जीव का इस संसार भव सागर से, जन्म मृत्यु के चक्र से जीव को मुक्ति मिलेगी। इसीलिए ये मनुष्य शरीर हम लोगों को परमात्मा ने दिया है। केवल एक ही काम है, मरते समय उसको स्मरण करो। तुम कहोगे कि चलिए महाराज, मरते समय हम स्मरण कर लेंगे, मुक्ति पा लेंगे। अभी तो हमके जो काम करत नहीं करेगा, जो खा पिया कहीं पैसा कौड़ी घर द्वार एक सोचेगा, मरे टाइम में सोच याद कर ले, तो मरते समय याद कर लोगे। जब इस समय अपना चित्त को संसार के व्यवस्था में लगाए रहोगे, हर समय संसार का ही चिंता करते रहोगे, तो मरते समय भी क्या होगा? कहोगे बुढ़ापे में लड़के को बुलाओ, देखो उसके पास इतना पैसा दिए हैं, वो लेगा कि नहीं लेगा, उसको पूछो। यही सब चलता रहेगा। बुढ़ा मरता रहता है, लेकिन उसके चित्त में जो है संसार घूमते रहता है, उस समय याद नहीं कर पाओगे। इसलिए भगवान कृष्ण ने अगले श्लोक में कह दिया, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, कहा कि अब अगर तुम जान गए कि मरते समय जो स्मरण करेगा वही मुक्ति पाएगा, वही परमात्मा धाम में जाएगा, अगर जान गए हो तो अब एक काम करो,
सर्वेषु कालेषु, हर समय माम अनुस्मरत युद्ध। ये संसार युद्ध भूमि है, जो हम लोग काम धाम कर रहे हैं ये युद्ध है, ये तो चलता रहेगा, इससे कहीं निपटारा नहीं होगा, भाग नहीं जाओगे। हिमालय जाकर के साधु होकर के हम परमात्मा को पा लेंगे, कभी नहीं पा सकते। जो हिमालय में भी साधु महात्मा है ना, वहाँ भी संघर्ष चल रहा है, वहाँ भी युद्ध चल रहा है। वो लोग भी रात दिन अपने मठ मंदिर संपत्ति के चक्कर में वो लोग भी घूम रहे हैं। तो उससे अच्छा ये है, आप जहाँ हैं उसको युद्ध समझिए। सवेरे से शाम तक आपको युद्ध करना है, घर द्वार सबका काम करना है, बाल बच्चों को पालन पोषण करना है, लेकिन उसके साथ एक काम और जोड़ लेना, माम अनुस्मरण, परमात्मा को भी स्मरण करते रहना है और युद्ध भी करना है। हम लोग एक ही तरफ वाले आदमी हैं, या तो इधर आते हैं या उधर जाते हैं। सत्संग में आना है तो घर द्वार भूल गए, घर द्वार जाएंगे तो इस सत्संग में जितना ज्ञान मिला है वो सब निकल जाएगा। मंदिर में जाते हैं तो घर द्वार छूट जाता है, घर द्वार आते हैं तो मंदिर का भगवान छूट जाता है। यही कठिनाई है। लाइफ का टेक्निक क्या है, कला क्या है, जीवन जीने की, जीवन जीने की कला एक ही है, धनुष तीर की तरह। धनुष तीर को क्या करते हैं, धनुष में बाण को लगा देते हैं और पीछे की ओर खींचते हैं। अरे भाई, तीर को तो आगे जाना है, तुम पीछे क्यों खींच रहे हो? अगर पीछे नहीं खींचोगे तो वो आगे नहीं जाएगा। इसी तरह से अगर भगवान को अंदर स्मरण नहीं करेंगे तो आपका ये जो युद्ध भी है, घर गृहस्थी का युद्ध भी है, ये भी आगे नहीं बढ़ेगा। वहीं के वही घन चक्कर लगाते रहेंगे, कोलू के बैल की तरह सवेरे से शाम तक एक ही जगह पर घूम चक्कर लगता रहेगा। उठे, खाए, पिए, खाओ, आराम किए, बाल बच्चा पैदा किए, बैल की तरह से जैसे कोलू का बैल अपनी जगह पर घूमते रहता है। इसीलिए जो कोलू का तेली होता है ना, वो क्या करता है जानते हैं? जब बैल को पता लग जाएगा कि मैं एक ही जगह पर घूम रहा हूँ, तो वो आंख में 2 पट्टी बांध देता है ऐसे करके। क्यों बांधता है? इसलिए कि बैल आगे ही देखे, इधर उधर ना देखे। इधर उधर देखेगा तो उसको पता लग जाएगा कि मैं तो एक ही जगह घूम रहा हूँ, वो चुपचाप बैठ जाएगा, आलस आ जाएगा उसको। इसलिए आंख में पट्टी बांध लेता कि तुम हर समय आगे देखते रहो। बैल बेचारा क्या करता है कि आगे आगे देखते रहता है, सोचता है कि 1 कोस चला गया, 2 कोस चला गया, 4 कोस चला गया, वो आगे तो देख रहा है, वो अपना हिसाब किताब लगा रहा है कि मैं बहुत चल रहा हूँ, अपनी शाबाशी लेते रहता है। लेकिन जब शाम को तेली जो है वो कनपट्टी में जो लगाया है पट्टी, उसको खोल देता है, तब बैल देखता है कि अरे मैं तो एक ही जगह पर घन चक्कर लगा रहा था। ऐसे ही जब आप इस समय कनपट्टी आपकी लगाई हुई है मोह की, मोह निशा सब सो निहारे, मेरा बाल बच्चा, मेरा धन संपत्ति, मेरा कुटुंब, ये कनपट्टी में मोह की निशा है, उसको लगा दिया है आपने। उसी के कारण से आपको लग रहा है अरे हमने तो घर बना दिया, इसमें इतना बिल्डिंग ले लिया, वहाँ जमीन ले लिया, इतने बच्चे को हमने कलेक्टर बना दिया, इतना धन संपत्ति कमा, ये सब कनपट्टी लगा हुआ है, इसीलिए आपको ये सब दिखाई दे रहा है। जिस समय मरने लगेंगे उस समय वो कनपट्टी खुल जाएगा तो आपको लगेगा कि अरे सारी जिंदगी भर तो मैं कोल्हू की बैल की तरह से इसी जगह पर ही घूमता था। इसलिए अभी से कनपट्टी वाला पोल को तोड़ दो, जान लो कि ये सब कुछ नहीं किए हो तुम, इसका कर्ता तो एक ही है, वो आपके हृदय में बैठा हुआ है। कल जो है शेषमणि जी के घर हम गए थे, शेषमणि दुबे हैं शिष्य, उनके यहाँ गए तो हमने सोचा कि देखें आज ये क्या हिसाब किताब करते हैं, कैसे स्वागत सत्कार करते हैं। देखा कि वो नमकीन खा रहे थे, हम कहा कि भाई हम भी नमकीन खा रहे, उन्होंने मंगा दिया, नमकीन खा लिए। तो उनकी जो करता है भीतर वाला वो हिसाब किताब लगा रहा था, वो कह रहा है महाराज आप कै साल के बाद आए हैं? हम कहा कि 5 साल के बाद। तो देखिए आपको हम हर साल 1000 रुपया दक्षिणा देते थे, तो 5 साल के बाद आए हैं तो आपको हम 5051 रुपया देंगे। हम कहा कि कैसे भाई हिसाब किताब कौन लगा रहा है? कहा कि हमारे भीतर कोई कह रहा है
कि महाराज को 5 साल की पूरा दक्षिणा दो, भले न आए हो। हम कहा कि बात करता जो है अंदर बैठा हुआ हिसाब किताब सबका कर रहा है, सबके अंदर वही करता है। आप सोच रहे हैं मैं आया हूँ, आप आने वाले यहाँ नहीं है। आप घर द्वार बनाए हैं, आप बनाने वाले कुछ नहीं है। आपका ये शरीर तो एक गाड़ी है, इसके अंदर बैठा हुआ कर्ता जो है वो एकमात्र ड्राइवर है। वो जिधर घुमा दे रहा है उधर आप चले जा रहे हैं। बस इतना ही समझिएगा, इससे अलग कुछ मत समझिएगा। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ इस संसार में, न मेरे बाल बच्चे हैं, न घर द्वार है, न कुटुंबकम है, न धन संपत्ति। आप कहते हैं मेरा लड़का, अरे भाई बनाए हो लड़के को, घर को इन्होंने बनाया, कृष्ण मोहन ने बनाया। अगर हम उससे पूछें भाई कितना ईंटा लगाए, 5000 ईंटा लगा, कितना छड़ लगा, 5 क्विंटल लगा, कितने बोरी सीमेंट लगा, 100 बोरी सीमेंट, सारा हिसाब किताब बता देंगे कि नहीं? क्योंकि वो घर को बनाए हैं। आप कहते हैं कि मेरा लड़का मैं बनाया हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि लड़के को बनाने में कितना हड्डी जोड़ा है, कोई बताएगा? कितने बाल लगाया है, कोई बता पाएगा? कितने नस नाड़ी लगाए हो बच्चे में, किसी को कोई पता नहीं। पेट के अंदर बच्चा रहता है, माँ को पूछो लड़का है कि लड़की है, अगर तुम बनाने वाली हो तो तुमको पता होना चाहिए कि लड़का है कि लड़की है। माँ को भी पता नहीं। हाँ, जब बाहर निकल आता है तब उसके बाद उसमें ठप्पा लगा देते हो मेरा लड़का। अब तुम्हारे साथ लड़ेगा नहीं तो करेगा क्या? क्योंकि उसके निर्माण करता तुम नहीं हो, करता वो है, वो बना रहा है, वो सारे सृष्टि का संचालक है। इसीलिए यजुर्वेद में ऋषियों ने एक श्लोक में 40वां अध्याय में कह दिया, ईशावास्यम इदं सर्वम, सर्वम सब कुछ, ये जो जगत देख रहे हो, जगत क्या और जगत, ये जो गति में संसार दिखाई दे रहा है और अगति वाला पहाड़ पर्वत नदी नाले पेड़ पौधे ये अगति वाले हैं, और जो गति वाले हैं ये सब जगह पर ईशावास्यम ईश्वर ही आच्छादित है, वही करता है, वही सबको चला रहा है। इसलिए अपने आप को कर्ता मत मानो, अपने आप को उसकी क्रिया समझ लो। वो कर्ता आपके अंदर जीवात्मा के रूप में है, उसको जानने का केवल एकमात्र रास्ता है स्मरण। अपने स्मृति में उसको हर समय रखो। पहले माताएं पानी लेने के लिए जाती थी नहर में, नदी नाले में। हमारे तरफ सूखा एरिया है, जल्दी पानी मिलता नहीं, कोई में हैंडपंप में कुछ नहीं चलता, एकदम सूखा है। तो नदी जो रहती है वो सूख जाती है, तालाब सूख जाते हैं, कुआं का पानी सूख जाता है। कहीं कहीं जो झरने रहते हैं गांव से 2-2, 3-3 किलोमीटर तक वो झरने बहती रहती हैं। तो गर्मी के दिन में माताएं जा करके पानी ढोने के लिए गांव में लग जाती हैं। 4-6 माताओं को ड्यूटी दे दिया जाता है कि पीने का पानी तुम लोग उसी झरने से लाओगे। तो माताएं क्या करती हैं, एक गगरा जो है कांच में दबाती है, दूसरी गगरा को सिर पर रखती है, तीसरे गगरे को कुछ गगरे के ऊपर गगरा रख लेते हैं। 3 गगरे हो गए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पानी लाना है उनको। फिर घर में अगर बच्चा छोटा है तो उसको छोड़ के जाएंगे कैसे, इसलिए बच्चे को अंगुली पकड़ा लेते हैं। और अकेले जाएंगे तो भूत प्रेत का भय है, 2-3 किलोमीटर दूर है गाँव, तो अकेले नहीं जाएंगे। 4-6 माताएं मिल जाएंगी, सब सखी सहेली होकर के चलो पानी भरने के लिए चले के कहेंगी और पानी भरने के लिए निकल जाएंगे। अब जब वहां से निकल करके पानी भर लेंगी, अपने काट वाला तो अपने से ले लिए, सिर के ऊपर रखने वाला गगरी जो है उसको भी अपने से रख लिए, लेकिन उसके ऊपर जो गगरी रखना है सहेली को कहेंगे कि उठा करके ऊपर रख दो, वो रख दिया ऊपर। अब ऐसे सब लोग एक दूसरे को मिल करके गगरी ले करके चल रही है। अब चल रही है, बच्चे को उंगली पकड़ा दी है, तो खाली चुपचाप चलेंगी, पूरे गांव की राजनीति चलती रहती है। उसका सास ने ऐसा किया, उसका बहू ये कर रही है, उसका ये, पूरे गांव की राजनीति की बात करते हुए वो चली आती है। उस समय अगर उनसे पूछो तुम किसकी स्मृति में हो, किसको याद कर रहे हो इस समय, तो माताएं क्या कहेंगी जानते हैं, काख में जो गगरी है उसका कोई ख्याल नहीं है, सिर के ऊपर जो गगरी है उसका भी कोई ख्याल नहीं है,
लेकिन सिर के ऊपर जो गगरी है, उसके ऊपर जो गगरी है, उसी में ही हमारा मन हर समय लगा हुआ है। बच्चे को हाथ में पकड़ा लिया है, उसका भी कोई फिक्र नहीं है। वो कहते हैं याद करना, जिसको हम कहते हैं, वो हर समय गगरी गिर जाएगी, बच्चे का भी हाथ छूट जाएगा, जो बातचीत राजनीति चल रही है वो सब कम हो जाएगा। देखो तुम घर बार सब काम करो, लेकिन भगवान को जो अंतर मन है उसमें पकड़े रहो, उसको स्मृति में बनाए रहो। अगर अभ्यास अभी नहीं हुआ, उसको कैसे पकड़े? पकड़ तो सकते नहीं है, जान नहीं रहे, लेकिन है ये महान लोग कहे, वही हमारे अंदर है, वही करता है। पहले महान लोग मान लेने के बाद उसको पकड़ने के लिए कलयुग में एक ही रास्ता बताया, उसको स्मृति में रखने के लिए कलयुग के लिए विषयों में एक रास्ता बताया। कहा कि कलो नास्ते व हरे नामे व है, नामे व केवलम, हरे नामे व केवलम, केवल भगवान का नाम ही स्मृति में रखना है, याद करते रहना है। हरि हरि राम राम कृष्ण कृष्ण। अगर मन ज्यादा चंचल है, क्या है? हरे कृष्ण 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 जब ठीक से ना करोगे तो ड्रामा लीला ठीक से कही सकते है। लीला खेलने के लिए, नाटक करने के लिए पहले क्या करते हैं? रिहर्सल करते हैं, अखाड़ा करते हैं। गुरु क्या करते हैं? पहले सिखाते हैं, देखो राम को, देखो तुम ऐसे खड़ा होना, ऐसे होकर के अपना भाषण करना। हनुमान को कहेंगे कि तुम देखो गदा ऐसे पकड़े रहना, ऐसे युद्ध करना, ये आप पहले बताते हैं। तब जाकर के लीला खेलने के लिए स्टेज पर खड़ा करते हैं। तो अगर अखाड़े में खड़ा कर दिया, कह दिया तुम कृष्ण बनोगे, कृष्ण आप बांसुरी कहाँ पकड़े, ये तो उनको बताया ही नहीं गया। और बांसुरी ऐसे पकड़े हैं, बांसुरी कहाँ लगना चाहिए ये पता नहीं है। सखियों को, जो राधा के सखियां हैं, उनको नाचने को ये कहा, अब वो उसको देख रहा है, उसको देख रहा है, कैसे नाचे, क्योंकि पहले तो अखाड़ा किया नहीं गया, रिहर्सल नहीं किया गया। तो एकदम एक्शन पर जब स्टेज पर उनको खड़ा कर दिया तो वो इधर उधर अपना मटक रहे हैं। तो हम समझ गए कि ये लोग अखाड़ा में ठीक से सीखे नहीं है। क्योंकि एक गांव में हम गए थे, तो उस गांव में रामलीला होने वाली थी, और रामलीला में उस दिन था हनुमान जी का लंका प्रवेश। हनुमान जी को लंका में प्रवेश करने का दृश्य दिखाना था। हुआ क्या, यूं ही हनुमान जी अंदर प्रवेश करने वाले थे, उसकी देखो तुमको टाइफाइड हो गया है, आज रात को तुम रामलीला खेलने मत जाना, फुल रेस्ट करो। उसने कहा ठीक है डॉक्टर साहब। आकर के जो व्यास जी थे गुरु, उनको उन्होंने कह दिया, देखिए गुरु जी, आज हम स्टेज पर नहीं जा पाएंगे, हमको टाइफाइड हो गया है, मलेरिया हो गया है, इसलिए आज हम स्टेज पर नहीं जा पाएंगे। आप और किसी को हनुमान का पाठ दे दीजिए। अब गुरु जी के व्यास जी के सिर पर जो है चढ़क दिया, कहा कि आज तो हनुमान का लंका प्रदेश है, इतना उनका डायलॉग है, एक्शन इतना है कि एक ही दिन में हम किसको सिखा दें। कमेटी वाले को बुलाए, जितने कमेटी वाले थे सब लोगों से कहा कि देखो भाई, हम जिसको हनुमान का पाठ दिए थे उसको टाइफाइड हो गया है, वो आज स्टेज पर नहीं आ पाएगा, क्या करोगे बोलो। सब लोगों ने कहा क्या करेंगे गुरुजी। उन्होंने कहा कि देखो, हमारा जो रावण निकलता है 6 फुटिया लोग है, 6 फुट का रावण है, कम से कम 5 फुट, 5.5 फुट का तो हनुमान होना ही चाहिए। इसलिए 5.5 फुट वाला एक लड़का को खोजो, थोड़ा मोटा तगड़ा होना चाहिए, हनुमान जी की तरफ से दिखाई देना चाहिए। लड़कों ने कहा कि अच्छा फिर क्या करेंगे। कहेंगे कि उसको एक ही बात उसको रटा देना, कहना कि जिस समय रावण तुम्हें पूछेगा तुम कौन हो, लंका को आए हो, तो तुम एक ही बात कहना, मैं श्री राम दूत हनुमान हूँ, लंका को आया। बस इतना याद करा देना। तब क्या होगा गुरुजी? गुरुजी ने कहा कि जब वो एक डायलॉग बोल देगा
बाकी सब डायलॉग हम पर्दा के पीछे रह करके माइक से बोलते जाएंगे, काम तो चल ही जाएगा आपका। लड़कों ने सोचा कि ठीक है गुरु जी, गए गांव में घूमना शुरू किए और उन्होंने खोजते खोजते हलवाई लड़का मोटा तगड़ा दिखाई पड़ा, मिठाई बेच रहा था, उसके पास पहुंचे। उसके पास पहुंच करके उससे कहा कि थोड़ा खड़ा हो जा। तो भाई उसने कहा क्यों भाई? कहा कि थोड़ा खड़ा हो, देखते हैं। देख लिए कि 5.5 फुट का है, हनुमान बनने लायक है। बस उसके बाद उसको कहा कि देख भाई, आज इज्जत तेरे हाथ में है हम लोगों का। कहा कि कैसे इज्जत? कहा कि हम लोग रामलीला कहते हैं, जिसको हनुमान का पाठ दिए थे उसको टाइफाइड हो गया है, मलेरिया हो गया है, इसलिए वो आज स्टेज पर नहीं आ पाएगा, आज तुझे ही संभालना है हनुमान का। उस हलवाई ने कहा कि देखो, हम न कभी तुम्हारे रामलीला देखने गए, न हम कभी हनुमान बने, हम तो नहीं बन सकते। लड़कों ने कहा कि तुझे करना क्या है? अरे हनुमान तो हम बनाएंगे, पेंटिंग हम करेंगे, पूंछ हम लगाएंगे, जंघाल हम पहनाएंगे, सब कुछ तुझे हनुमान बनाने का हमारा काम है, केवल तेरा काम एक ही है। जब रावण पूछेगा तुझे कि तू कहाँ से आया है, तो एक ही बात कहना, मैं श्री राम दूत हनुमान हूँ, लंका पे आया। इतना बस कहना। हलवाई को थोड़ा सा हाथ बना, सोचा कि एक ही सेंटेंस तो बोलना है, तो उसने मन में दोहराया, मैं श्री राम दूत हनुमान हूँ, लंका में आया। उसने कहा कि देखो, तो इतना बोलने से काम चलेगा? मैं श्री राम दूत हनुमान हूँ, लंका में आया हूँ। लड़कों ने ताली बजा दिया, कहा कि बस इतने में तो हमारा काम चल गया। अच्छा, तुम लोगों का भी काम चल गया। अब जो है, अब उन लड़कों ने कह दिया गुरुजी से जा करके, कहा कि गुरुजी हनुमान का पाठ लेने वाला तैयार हो गया। कहा कि ठीक है, अब आज की लीला होगी ही होगी, हनुमान का लंका प्रवेश होगा ही होगा। बस ये सज गया और उसके बाद जो है पर्दा उठा, राम लक्ष्मण सीता की आरती हुई। उसके बाद व्यास जी ने घोषणा कर दिया, अब हनुमान लंका में प्रवेश करेंगे, इसलिए रावण का दरबार लग जाए। रावण बैठा 10 तीर वाला स्टेज पर बैठा हुआ है, लाल लाल आंखें किए, और उसके बाद जो है धीरे से इधर पेंटिंग हो गया हनुमान जी का, पूंछ लगा दिए, लाली लगा दिए, ले जाकर के दर्पण के सामने हलवाई को जब खड़ा किए, उसका नाम था हलधर। देख भाई हलधर, तू हनुमान की तरह से दिखाई दे रहा है कि नहीं? वो जाकर के दर्पण के सामने खड़ा हो गया, तो एकदम हनुमान की तरह दिखाई दे रहा। अरे भैया, ये तो हम पूरा हनुमान हो गए। लड़कों ने कहा कि आज तू हनुमान ही है, तो याद आना क्या कहेंगे बात? उसने कहा कि मैं श्री राम दूत हनुमान हूँ, लंका में आया। बस इतना ही तो करना था, बाकी सारा का सारा कहना व्यास जी पीछे से कहते जाएंगे, तुम मुंह को ऐसे ऐसे करते रहे। वो कहा ठीक है। बस व्यास जी ने घोषणा कर दिया। इसी समय में हनुमान जी का लंका प्रवेश। लड़कों ने धीरे से उसको ऊपर अकेला कहा स्टेज पर जाओ, व्यास जी ने कह दिया है हनुमान जी का प्रवेश होकर। अब वो स्टेज पर जब चलने लगा, जितने लाइट वाले थे बात करने लगे, इधर से उधर से लाइट की रोशनी डालने लगे। अब वो चमकाने लगा, इधर उधर देखने लगा। उधर देखा तो हजार जनता बैठी हुई है सामने, कभी तो स्टेज पर चढ़ा नहीं था। अब उसका पैर थोड़ा सा हिलना शुरू हो गया, इधर देख रहा है, उधर देख रहा है। और जब रावण की ओर देख लिया तो 10 सिर वाला रावण बैठा हुआ है, आंख लाल लाल किए, बस उसका छाती धक 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 करने लगा। जब रावण की तरफ देखा तो रावण ने सोचा, अब मेरे और जब हनुमान देख रहे हैं तो मुझे डायलॉग कहना चाहिए। वही टेबल के ऊपर जोर से हाथ पीट करके कहा, कौन है लंका को आया है? इतना कहते उसका छाती तो धड़क ही रहा। कहा कि सरकार, मेरा नाम हलधर है, मुझे इन लोगों ने जबरदस्ती हनुमान बना दिया, मैं हलधर लिया हूँ, स्टेज पर आया था। गुरु जी ने कहा कि पर्दा पकड़ाओ जल्दी। पर्दा गिर गया, उसको लड़कों ने खींच करके लाया। अगर तू दिन भर याद किया, मैं श्री राम दूत हनुमान हूँ, लंका को आया। और वहाँ जब रावण पूछा कि तू कौन है, लंका को आया, तो उस समय ये कहने की तेरे को क्या जरूरत थी कि मैं हलधर लिया हूँ, गाँव से आया हूँ, ये कहने की क्या जरूरत? कहा कि हम तो कभी स्टेज पर चढ़े नहीं थे, स्टेज पर जाते ही तो हमारा पैर हिलने लगा। हजार लोग
कभी हम सामने देखे नहीं थे, ज्यों ही देखे त्यों ही और डर लगने लगा। और जब रावण को देखा, अरे जी वो 10 तीर वाला रावण हमारे गांव में तो कभी नहीं है, ये रहा वो 10 के तीर होकर लगा रहा और आंख जो है लाल लाल करके हमारे और घूरे लगा, देखने लगा और हमारा छाती की धड़कन जो है बढ़ती गई। और उसको भी पूछना था, तो धीरे से तो पूछना था, तो कौन है लंका को आकर वो टेबुल के ऊपर जब राकेश ने पीट लिया तो हमारा छाती तो धड़क ही रहा था। कहे के मारे जो है हम कहती हम डर नहीं आए। वही हाल है आप लोगों की। यहाँ कह रहे हैं कि भगवान को याद करने के लिए एक ही रास्ता है कलयुग में, नाम लेना है। जिसका मन ज्यादा चंचल है वो राम राम कहने से काम नहीं चलेगा, मन भागता रहेगा और तुम राम राम कहते हो। इसलिए बड़ा महामंत्र दिया है कलयुग में, ये कलयुग का महामंत्र है। इसको सब लोग रिहर्सल करो, बोलो, जोर जोर से बोलना है। हरे कृष्णा 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 कृष्णा